हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई भी महिला जल्दी प्रेग्नेंट होने का ट्रीटमेंट ले रही है और डॉक्टर ने उसको लेट्रोजोल टेबलेट और प्रोजेस्टेरोन की टेबलेट या कैप्सूल दिए हैं, तो क्या ये ट्रीटमेंट सही है, दोनों के क्या उपयोग है, क्या हमें साथ में लेना चाहिए या नहीं, इन्हीं टॉपिक के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि जब भी कोई कपल काफी लंबे टाइम से ट्राई कर रहा है और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है, मीन्स वो नेचुरली गर्भधारण नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में कोई भी कपल डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर उनके पहले नॉर्मल जो प्री टेस्ट होते हैं, प्री चेकअप होता है, वो हम लोग करवा लेते हैं। ठीक है, कोई भी गायनिक के पास में जाओगे आप तो कोई भी डायरेक्टली आपको ट्रीटमेंट नहीं देगी, पहले ये बोलेगी बेटा आपके टेस्ट करने पड़ेंगे, आपके एंड आपके हस्बैंड के। ठीक है, अब मान लो आपके भी सारे टेस्ट हो गए, हस्बैंड के भी टेस्ट हो गए और ईश्वर की कृपा से दोनों की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो फिर डॉक्टर आपको सिर्फ फोलिक एसिड तो नहीं देगा। डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर आपको जल्दी प्रेग्नेंट होने की कुछ ट्रीटमेंट होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो किसी पेशेंट को भी डॉक्टर लेट्रोजोल टेबलेट एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों देते हैं। अब डॉक्टर के पास से पेशेंट घर आ गया, दवाइयां लेके आ गए, वो देख रहा, नेट पे सर्च कर रहा कि प्रोजेस्टेरोन किस काम आती है, लेट्रोजोल किस काम आती है ना। तो ऐसे ही मुझे एक पेशेंट ने कमेंट्स किया था कि मैडम मेरी डॉक्टर ने मुझे लेट्रोजोल एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों दवाइयां दी है, क्या मैं दोनों को एक साथ ले सकती हूँ? तो बिल्कुल ले सकते हो। देखो, लेट्रोजोल का काम पूरा डिफरेंट है एंड जो प्रोजेस्टेरोन है दोनों का काम अलग अलग है। ठीक है, तो लेट्रोजोल का क्या काम रहता है? लेट्रोजोल टेबलेट को हम पीरियड के दूसरे दिन, तीसरे दिन और पांचवें दिन देते हैं। ये 3 दिन फिक्स रहते हैं इसके लिए। अगर मान लो कोई पेशेंट फर्स्ट डे आए तो हम उसको सेकंड डे से शुरू कर सकते हैं, कोई सेकंड डे अगर लेट आया, शाम के टाइम आया है तो फिर थर्ड डे से देते हैं, एंड कोई थर्ड डे पे आया तो हम पीरियड के फिफ्थ डे से उसको शुरू करते हैं, पर अधिकतर दूसरे दिन और तीसरे दिन पे ही दी जाती है। बहुत कम केसेस में पीरियड के 5वें दिन देते हैं। लेट्रोजोल का जो कोर्स है 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का हो सकता है। जनरली 5 दिन का ही कोर्स सबसे ज्यादा देते हैं, बट ये आपकी कंडीशन पे, आपकी हेल्थ पे डिपेंड किया जाता है कि आपकी रिपोर्ट्स में क्या है और हमें कितनी लेट्रोजोल देना है। शुरुआत हम 2.5 mg से करते हैं, यानी कि 2.5 मिलीग्राम से करते हैं। अगर मान लो 1 महीने हमने 2.5 मिलीग्राम की दवाई दी आपको, अगर उससे गर्भधारण नहीं हो पाया, आप अगली बार आएंगे तो फिर आपकी जो दवाई के डोजेज है वो चेंज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो स्पेशली लेट्रोजोल टेबलेट का हम क्यों यूज कराते हैं? तो लेट्रोजोल का हम तब यूज कराते हैं, मान लो हमें ऐसा लग रहा है कि रिपोर्ट तो नॉर्मल है, पेशेंट के हो सकता है एग रिलीज नहीं हो पा रहा हो, टाइम पे रप्चर नहीं हो पा रहा हो, अच्छी क्वालिटी का एग नहीं निकल पा रहा हो, है ना, मीन्स ओवुलेशन आपका नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में हम लेट्रोजोल देते हैं। कई बार पेशेंट का ओवुलेशन भी हो रहा, उसके बाद भी वो गर्भधारण नहीं कर पा रही, तो भी एक थोड़ा सा सपोर्ट के लिए लेट्रोजोल दे सकते हैं। तो लेट्रोजोल का मेन काम होता है कि भाई आपके एग को निकाले, अच्छे वाले अंडे को निकाले और आपको जल्दी से प्रेग्नेंट कर दे। ठीक है, तो ये लेट्रोजोल तो स्पेशली हमें जल्दी प्रेग्नेंट करने में मदद करती है। अब दूसरा ऑप्शन आता है कि भाई लेट्रोजोल तो दी, चलो हम तो वो बात मान रहे हैं आपकी, पर प्रोजेस्टेरोन क्यों थी? तो प्रोजेस्टेरोन टेबलेट या फिर कैप्सूल आपको इसलिए दिए जाते हैं कि अगर आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल कम है बॉडी में, उसकी वजह से भी हम गर्भधारण नहीं कर पाते। क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कमी रहेगी तो एक तो पीरियड अनियमित हो जाएंगे, किसी के पीरियड बहुत कम आएंगे, किसी के बहुत ज्यादा आएंगे, पीरियड के दौरान ब्लड क्लॉट पास होते हैं, पेट में दर्द होता है, इसके बाद में आपकी बॉडी बहुत ज्यादा फूलने लग जाएगी, आप गर्भधारण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रोजेस्टेरोन दी जाती है कि अगर आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कमी है, ठीक है, तो एक तो वो कमी आपकी पूरी हो जाए, प्लस जो हमारी बच्चेदानी में एक परत रहती है, इनर परत, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, या आप यूं समझ ले कि जिसमें बच्चा आके चिपकता है, अगर वो लाइन आपकी सही नहीं है एंडोमेट्रियम की, उसमें ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सप्लीमेंट अगर हम देंगे, दवाई देंगे, तो वो लाइन अच्छे से बनेगी।
अब देखो लेट्रोजोल का क्या काम है, अंडे को लाएगी, अच्छा वाला एग रिलीज करेगी। अगर आपके हस्बैंड के स्पर्म मिल गए तो क्या होगा, बच्चा बनने की प्रोसीजर चालू हो जाएगी, एग स्पर्म मिलेंगे, है ना। तो हमारा भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो तैयार होगा। अब वो एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में तैयार होकर लुढ़क के यानी कि दो कोशिकाओं का एक बीज बनेगा, एग और स्पर्म का, ठीक है। एक बीज बनने के बाद में वो हमारी बच्चादानी माँ के चिपकता है। अब बच्चादानी में अगर आपकी एंडोमेट्रियम की लाइन खराब है तो वो कहाँ चिपकेगा, आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। तो इम्प्लांटेशन फेल ना हो, इम्प्लांटेशन सक्सेस हो, इसके लिए प्रोजेस्टेरोन के टैबलेट या कैप्सूल आपको दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आप प्रोजेस्टेरोन लेंगे साथ में तो अब देखो प्रोजेस्टेरोन भी कोई डॉक्टर पीरियड के 16वें दिन से देता है, कोई 14वें दिन से देता है, कोई डेली ही देते हैं आपको, पीरियड के दौरान से ही शुरू कर देते हैं। तो वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि हमें कितनी मात्रा में देना है, कितनी बार देना है, कौन से दिन से शुरू करना है ना। तो क्या होता है बेसिकली अधिकतर हम लोग पीरियड के 16वें दिन से शुरू करते हैं, 16वें दिन से 25 दिन तक 10 दिन के लिए देते हैं एक स्ट्रिप। और अधिकतर मामलों में हम प्रोजेस्टेरोन 200 मिलीग्राम की टेबलेट या कैप्सूल प्रिस्क्राइब करते हैं। अब वो जो भी डॉक्टर के पास में या डॉक्टर के आसपास जो भी चाहे आपको टेबलेट मिले या कैप्सूल मिले, रहता है प्रोजेस्टेरोन ही है उसमें। कंपनी वाइज नाम बदल जाते हैं, कोई कंट्रोल रिलीज के साथ आ जाता है, कोई प्लेन आता है, कोई कैसा आता है ना। तो बेसिकली हम बात करें कि रहता वो प्रोजेस्टेरोन ही है। तो प्रोजेस्टेरोन को अगर आपके 16वें दिन से देते हैं तो हमारा जैसे मान लीजिए 12-13 दिन या 14 दिन पे ओवुलेशन होता है, अंडा स्पर्म बनता है, एक जीव होता है, वो एक जीव एक बीज बन के हमारे बच्चादानी में आके प्रत्यारोपण होता है यानी कि इम्प्लांट होता है। तो 21वें दिन तक ऑलमोस्ट हमारा बच्चा यूट्रस में आके चिपकने के लिए तैयार रहता है। तो हम अगर पीरियड के 16वें दिन से उसको शुरू करेंगे तो एंडोमेट्रियम की लाइन है, अच्छा पोषण मिलेगा। जैसे हम खेती करते हैं, कोई भी किसान तो कोई भी बीज बोने के लिए पहले जमीन तैयार करते हैं, इसकी ऐसा प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट देने से बच्चादानी के अंदर की जो परत है एंडोमेट्रियम, मतलब आपकी खेती तैयार हो रही है बीज के लिए, ठीक है। बीज आएगा 21वें दिन पे, वो उस पर आके चिपक जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। तो ऐसे में हम जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लेट्रोजोल का काम अलग रहता है और प्रोजेस्टेरोन का काम अलग रहता है। तो दोनों टेबलेट को ले सकते हैं हम, कोई इश्यू नहीं है। बस डिपेंड ये करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, कितने mg का आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, कौन से दिन से दिया है। क्योंकि ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग डोजेस सेट किए जाते हैं, किसी का भी डोज जैसा नहीं होता है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ कि दोनों टेबलेट को क्यों देते हैं और क्या काम रहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली मेरी सभी वीडियो मिलती रहे। और अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।